यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से हैं और पॉलिटेक्निक या ITI कर रहे हैं तो आप हमारा वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें। स्टडी विद PK झा में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने लोग ITI सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। 107 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी चार्जिंग सर्किट में चॉपर्स को स्विच ऑफ करके कौन सी तकनीकी हासिल की जाती है। बैटरी चार्जिंग सर्किट में चॉपर्स को स्विच ऑफ करके कौन सी तकनीकी को हासिल किया जा सकता है। तो आप कांस्टेंट करंट को हासिल कर सकते हैं बैटरी चार्जिंग को चॉपर्स को स्विच करके। चॉपर्स का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, चॉपर्स का स्विच करके कांस्टेंट करंट उपलब्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का यह डायग्राम है। अतिभार से बचाव के लिए ये डायग्राम है, ओवरलोडिंग से बचाने के लिए ये डायग्राम है। 109 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक शक्ति के अनुपात के बराबर होता है। ये जो है स्पष्ट शक्ति में रेशियो ऑफ द रियल पावर का अनुपात कितना होता है। रियल पावर का अनुपात कितना होता है, तो ये होता है पावर फैक्टर। रियल पावर का अनुपात जो होता है वह होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो होता है रियल पावर का एप्रियंस पावर होता है कौन, पावर फैक्टर। नेक्स्ट, ये किस प्रकार के डायग्राम है, ये किस प्रकार के डायग्राम, ये है सेल्फ माउंटिंग डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण चार्ज के साथ लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है। पूर्ण चार्ज के साथ लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, 1.26 से 1.28। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बैटरी चार्जर सर्किट द्वारा किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है। ट्रिकल चार्जिंग किस प्रकार के सर्ज किया जाता है, ट्रिकल चार्जिंग। यहाँ पर है 113 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार का डायग्राम है, यह है बैटरी को सही चार्ज करने के लिए डायग्राम। ये किस प्रकार के डायग्राम है, 114 नंबर ये किस प्रकार के डायग्राम है, ये है लगातार वोल्टेज चार्ज करने के लिए, लगातार वोल्टेज को चार्ज करने के लिए, पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए डायग्राम है। ये पृथ्वी को प्रतिरोध करने के लिए मापने वाला डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, कौन सी कार्रवाई बैटरी को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पर कौन सा कार्रवाई बैटरी को नुकसान, ओवर चार्जिंग जो है बैटरी को नुकसान पहुंचा सकता है। ओवर चार्जिंग से बैटरी को नुकसान हो सकता है, लेकिन लगातार वोल्टेज चार्ज करने से बैटरी को नुकसान नहीं होता। उच्च इलेक्ट्रोलाइट से नहीं होगा, ट्रिकलिंग चार्जर से बैटरी को नुकसान नहीं होगा। 116 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, ये किस प्रकार के डायग्राम है, यह जो है किस प्रकार के डायग्राम है, ये जो है आपको सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला ये डायग्राम है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला डायग्राम। 117 नंबर है, कौन सी सामग्री प्रकाश ऊर्जा को बिजली में बदलता है। यहाँ पर सोलर सेल है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन से वायु प्रदूषण होता है, किसके ऊर्जा के कारण से, किस ऊर्जा के कारण, पारंपरिक ऊर्जा के कारण। कन्वेंशनल एनर्जी के कारण क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। ऊर्जा उत्पादन से वायु प्रदूषण होता है। पारंपरिक ऊर्जा अर्थात कन्वेंशनल पारंपरिक ऊर्जा। TFSC का पूरा नाम क्या है, TFSC का पूरा नाम यहाँ पर पूछ रहा है। TFSC का पूरा नाम है थिन फिल्म सोलर सेल। TFSC क्या है, TFSC का, इसका टी का पूरा नाम थिक, THIC का थिक फिल्म, F से फिल्म, FILM फिल्म, सोलर, S से सोलर, CLL सेल, थिक फिल्म सोलर सेल। TFSC का पूरा नाम थिक फिल्म सोलर सेल क्या है, थिक, THIC के थिक फिल्म सोलर, थीन मीन्स पतला, थीन, ए नंबर, थीन फिल्म सोलर सेल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 120 नंबर,
120 नंबर है सौर विद्युत प्रणाली के लिए पीवी सेल सबसे आम है। पीवी सेल किसके लिए आम बात है भाई? क्रिस्टल के लिए, क्रिस्टल सिलिकॉन के लिए पीवी जो है आन है। पीवी जो आन है किसके लिए? क्रिस्टल सिलिकॉन के लिए पीवी जो आन है, आन अलग है। यहाँ पर है 121 नंबर। 121 नंबर ये किस प्रकार का डायग्राम? यूटिलिटी सप्लाई, यूटिलिटी सप्लाई का यह डायग्राम है, यूटिलिटी सप्लाई। नेक्स्ट है एसपीवी प्रणाली का नाम है। ये जो प्रणाली है ये एसपीवी प्रणाली का कौन सा प्रणाली का नाम है? यह प्रणाली है ग्रिड से जुड़ा सिस्टम। यहाँ पर 123 नंबर क्वेश्चन है। 123 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है डब्ल्यूपी। वह डब्ल्यूपी का पूरा नाम, सॉरी वो डब्ल्यूपी अर्थात वाट WATT वाट पीक, PEAK वाट पीक। डब्ल्यूपी अर्थात वाट पीक के लिए वाट पीक में पीवी मॉड्यूलेशन के आकार को खोजने के लिए किस प्रकार का सूत्र किया जाता है? अर्थात डब्ल्यूपी वाट पीक में मॉड्यूलेशन को खोजने के लिए किस प्रकार का सूत्र का प्रयोग होता है? तो प्रयोग ये होता है डेली एनर्जी कंज्यूम्ड बटा इंसुलेशन गुने इफिशियंसी। डेली एनर्जी कंज्यूम बटा इंसुलेशन गुने इफिशियंसी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है ये किस प्रकार का डायग्राम है? 124 नंबर ये किस प्रकार का डायग्राम? ये है चार्ज कंट्रोलर का डायग्राम। ये किस प्रकार का डायग्राम है? चार्ज कंट्रोलर का डायग्राम है। नेक्स्ट 125 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा है यहाँ पर MPPT का पूरा नाम क्या है? MPPT का पूरा नाम पूछ रहा है यहाँ पर। MPPT का पूरा नाम क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। 126 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन चल रहा है। यहाँ पर 126 नंबर क्वेश्चन ये किस प्रकार का डायग्राम है? स्टैंड अलोन प्रणाली यहाँ पर किस प्रकार का डायग्राम है? ये 137 नंबर एडे टाइप का ये डायग्राम है। किस प्रकार का डायग्राम है? ये एडे, यहाँ जो देख रहे हैं ये ब्लैक कलर, ये जो है एडे टाइप का ये डायग्राम है। एडे, ये जो डायग्राम ये किस प्रकार का? ये है ए डबल आर ए वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वोल्टेज सामग्री द्वारा किस ऊर्जा को सूर्य के प्रकाश में परिवर्तित किया जाता है? वोल्टेज फोटोवोल्टिक सामग्री द्वारा किस ऊर्जा को सूर्य के प्रकाश में परिवर्तित करता है? तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा के द्वारा यहाँ पर फोटोवोल्टिक सामग्री के द्वारा सूर्य को ऊर्जा में बदलता है। सूर्य ऊर्जा में किसके द्वारा? विद्युतीय ऊर्जा के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है सौर विद्युत प्रणाली का लाभ क्या है? सौर विद्युत प्रणाली का लाभ क्या है? यहाँ पर सौर विद्युत प्रणाली का लाभ है अक्षय ऊर्जा। सौर विद्युत प्रणाली का लाभ है अक्षय ऊर्जा। नेक्स्ट यहाँ पर 130 नंबर क्वेश्चन है। 130 नंबर क्वेश्चन है अनोफॉर्स और मोनोक्रिस्टेलिन कोशिकाओं के मिश्रण से, अनोफोर्स और मोनोक्रिस्टेलाइन कोशिकाओं के मिश्रण से हाइब्रिड और सौर पैनल बनाने का उद्देश्य क्या है? अमोफोर्स और मोनोक्रिस्टेलाइन कोशिकाओं से, अमोफोर्स और मोनोक्रिस्टेलाइन को मिश्रण से आप सौर प्रणाली का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि अधिक क्षमता बन सकता है। अधिक क्षमता किसके? सौर पैनल जो अधिक क्षमता बनेगा किसके कारण? अमोफोर्स और मोनोक्रिस्टेलाइन के मिश्रण से, अमोफोर्स और मोनोक्रिस्टेलाइन से अधिक क्षमता वाला बनेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कौन सा सामग्री पीवी कोशिकाओं पर एक पतली परत को प्रतिबिंब को कम करने के रूप में लेपित है? पतली परत को कम प्रतिबिंब के रूप में लेपित है। यहाँ पर किस प्रकार का है? तो यहाँ पर होगा सिलिकॉन मोनोऑक्साइड है पतली परत के प्रतिबिंब को करने में, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर क्वेश्चन है पीवी मॉड्यूलेशन के आकार के लिए मानक परीक्षण की स्थिति क्या है? मानक परीक्षण की स्थिति क्या है? 1000 वाट पर स्क्वायर मीटर, 1000 वाट पर मीटर। पीवी मॉड्यूलेशन के आकार के लिए, यहाँ पर पीवी मॉड्यूलेशन का आकार के लिए मानक परीक्षण स्थिति क्या है? मानक परीक्षण स्थिति जो है जो यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर जो रहेगा, यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर जो रहेगा यहाँ पर 1000 वाट के बराबर है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना, 1000 वाट के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 133 नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ये किस प्रकार का सर्किट है? विनियमित आउटपुट। चलिए 134 नंबर पढ़ते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौर विद्युतीय
शक्ति में ऑफ ग्रिड प्रणाली की खामी क्या है? सौर विद्युतीय सर्किट में ऑफ ग्रिड प्रणाली की खामी क्या है? सौर विद्युतीय सर्किट में ऑफ ग्रिड प्रणाली की खामी क्या है? यह खामी है जो भंडार इकाई का अभाव करता है। सौर विद्युतीय शक्ति में ऑफ ग्रिड प्रणाली का अभाव क्या है? यह क्या करता है? भंडारण को अभाव करता है। स्टोरेज यूनिट, लेस द स्टोरेज यूनिट। ऑफ ग्रिड काम करता है, भंडारण के अभाव करता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विद्युतीय उपयोगिता ग्रिड के समांतर और आपस में संचालित होने के लिए कौन सी प्रणाली तैयार किया जाता है? विद्युतीय उपयोगिता, देखिए ध्यान से, विद्युतीय उपयोगिता के समांतर और आपस में संचालित करने के लिए, विद्युतीय उपयोगिता ग्रिड में समांतर और आपस में संचालित करने के लिए किस प्रकार की तैयारी करते हैं आप? हम तैयारी करते हैं ग्रिड टाइट सिस्टम, ग्रिड टाइट सिस्टम। ग्रिड टाइट सिस्टम का आप उपयोग करते हैं किसमें? विद्युतियों को समांतर और आपस में जोड़ने के लिए। किसका? ग्रिड टाइट सिस्टम का, ग्रिड टाइट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतीय प्रणाली में कौन सा उपकरण वोल्टेज और बैटरी को चार्ज को सीमित करता है? वोल्टेज और बैटरी को सीमित, भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वोल्टेज और बैटरी को कौन सीमित करता है? चार्ज कंट्रोलर जो है वह करता है सीमित। बैटरी और चार्जिंग को, बैटरी और चार्जिंग को कौन कंट्रोल करता है? बैटरी और वोल्टेज को, बैटरी और वोल्टेज को चार्ज कंट्रोलर, चार्ज कंट्रोल। यहाँ पर जो किस प्रकार का डायग्राम है, ये किस प्रकार का यहाँ पर डायग्राम है? 137 का ये होगा एमपीपीटी का ये डायग्राम है। किस प्रकार का भाई? एमपीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चले, ये किस प्रकार का डायग्राम है? यहाँ पर सौर भट्टिका में ये प्रयोग होता है। यहाँ किस प्रकार का डायग्राम है भाई? ये है आपका हाइब्रिड प्रणाली का, हाइब्रिड प्रणाली का। यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोवोल्टेइक सेल का उद्देश्य क्या है? फोटोवोल्टेइक सेल का अपने लोग उद्देश्य क्या है? फोटोवोल्टेइक सेल का उद्देश्य है सूर्य के प्रकाश को वोल्टेज में बदलना, सूर्य के प्रकाश को वोल्टेज में उत्पन्न करना, सूर्य के प्रकाश को वोल्टेज में उत्पन्न करें। यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हैं ये किस प्रकार का डायग्राम है? यह है सौर पैनल्स, ये जो है सौर पैनल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोक्रिस्टलाइन की दक्षता कितना होता है? मोनोक्रिस्टलाइन की दक्षता कितना होती है? मोनोक्रिस्टलाइन की दक्षता होती है उच्च होती है, हाई होती है। मोनोक्रिस्टलाइन की दक्षता जो होती है वे क्या होती है? हाई होती है मोनोक्रिस्टलाइन की दक्षता। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सेल फोन के बारे में। अब चलिए देखते चलिए, सेल फोन ऑफ IMEI का पूरा नाम, IMEI का पूरा नाम इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। फिर है FDD का पूरा नाम पूछ रहा है यहाँ पर, FDD का पूरा नाम पूछ रहा है यहाँ पर। तो F का पूरा नाम B नंबर होगा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन ड्यूप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी FREQUN से फ्रीक्वेंसी, डिवीजन DIVISION डिवीजन, और ड्यूप्लेक्सिंग DUPLEXING ड्यूप्लेक्सिंग। FDD का पूरा नाम पूछा जाएगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन ड्यूप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन ड्यूप्लेक्सिंग। फिर यहाँ पर पूछ रहा है EMS का पूरा नाम पूछ रहा है यहाँ पर बाबू, EMS का पूरा नाम, सॉरी EMS का पूरा नाम यहाँ पर पूछ रहा है। तो क्या हो गया? EMS का पूरा नाम, EMS का पूरा नाम यहाँ पर कहिएगा इनहेंस्ड मैसेज सर्विस। क्या कहिएगा? इनहेंस्ड मैसेज सर्विस, इनहेंस्ड मैसेज सर्विस, इनहेंस्ड मैसेज सर्विस, इनहेंस्ड मैसेज सर्विस, इनहेंस्ड मैसेज सर्विस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है इनहेंस्ड मैसेज सर्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है GSM आर्किटेक्चर में उपयोग किए जाने वाले NSS का संक्षिप्त नाम क्या है? NSS का संक्षिप्त नाम पूछ रहा है, NSS का संक्षिप्त नाम क्या है? चलिए जल्दी बताइए NSS का संक्षिप्त नाम। नेटवर्किंग स्विचिंग सिस्टम, नेटवर्किंग स्विचिंग सिस्टम, नेटवर्किंग स्विचिंग सिस्टम। NSS का पूरा नाम नेटवर्किंग स्विचिंग सिस्टम, NSS का पूरा नाम नेटवर्किंग स्विचिंग सिस्टम, NSS का पूरा नाम नेटवर्किंग स्विचिंग सिस्टम। NSS का पूरा नाम क्या होगा बाबू? नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम। नेक्स्ट नंबर 146 नंबर, मल्टीमीडिया में किस वीडियो का उपयोग किया जाता है? मल्टीमीडिया जो होता है उसमें किस प्रकार का वीडियो का प्रयोग किया जाता है भाई? मल्टीमीडिया में MPEG1 का उपयोग किया जाता है। किसमें? मल्टीमीडिया में, मल्टीमीडिया में MPEG1
यहाँ पर नंबर 147 है। CDMA का लाभ क्या है? CDMA का लाभ क्या है? जल्दी बताइए, CDMA का लाभ क्या है? CDMA का लाभ क्या है? इम्प्रूव्ड सेल क्वालिटी, सेल का क्वालिटी को बढ़ाना, सेल के क्वालिटी को बढ़ाता है कौन? सेल क्वालिटी, बेहतर कॉल गुणवत्ता, सेल की क्वालिटी को कौन बढ़ाता है? CDMA। CDMA का लाभ क्या है? CDMA क्या क्या करता है? कॉल जो करते हैं, कॉल को क्वालिटी को बढ़ाता है CDMA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। CDMA मोबाइल संचार में कौन सा खंड संकेत की बैंडविड्थ संकेत में परिवर्तित करता है? अच्छा, CDM जो है ये क्वालिटी, कॉल की क्वालिटी को बेहतर करता है, तो ये CDM जो होता है कौन सा संकेत को परिवर्तित करती है? CDM में कौन सी परिवर्तित है? ये स्प्रेडर को परिवर्तित कर देते हैं। बैंडविड्थ जो होता है उसको परिवर्तित कर देता है, किस में? स्प्रेडर में ये चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन स्प्रेडर में चेंज करता है? CDMA। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, CDMA प्रणाली में भ्रष्ट त्रुटि के प्रभाव को कम करने के लिए किस प्रकार का उपयोग करता है? यह CDMA जो होता है इसमें अगर भ्रष्ट एरर हो जाता है, भ्रष्ट त्रुटि हो जाता है, तो ये किस प्रकार का ठीक करने में उपयोग करता है? यह काम करता है इंटरलीविंग विधि द्वारा। इंटरलीविंग विधि द्वारा यह काम करता है, क्या? भ्रष्ट त्रुटि को उपयोग करता है। भ्रष्ट त्रुटि को उपयोग CDMA किसके लिए करता है? तो इंटरलीविंग विधि द्वारा इसको प्रभावित करता है, इंटरलीविंग विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सेलफोन संचार में कॉलर्स से ऑडियो संदेश किस सुविधा को सपोर्ट करता है? कॉलर्स से ऑडियो संदेश किस सुविधा को सपोर्ट करता है? किस सुविधा को सपोर्ट करता है? तो 150 का बी नंबर है वॉइसमेल। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 151 नंबर क्वेश्चन है, किस सर्किट आवृत्ति हॉपिंग तकनीक का उपयोग करती है? हॉपिंग तकनीक का उपयोग कौन करता है भाई? हॉपिंग तकनीक का उपयोग कौन करता है? हॉपिंग टॉपिक का उपयोग है मिलिटर सैन्य जो होता है हॉपिंग तकनीक का उपयोग करता है। चलिए CDMA का पूरा उद्देश्य क्या होता है? चलिए भाई, एक उद्देश्य तो पढ़े हैं, अभी ये जस्ट पढ़े हैं। CDMA जो होता है उसका उपयोग ये होता है जो कॉल की गुणवत्ता को ये अच्छा करता है CDMA ना। और एक और बताना चाह रहा है, ये जो CDMA की क्या है, सिग्नल को बुल्ली बोल्ड रेडियंस इनटू द सिग्नल को अतिरेक का निर्माण करना, रेड्यूडेंस इनटू द सिग्नल में ये काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा प्रणाली GSM नेटवर्क का रखरखाव को सपोर्ट करता है? रखरखाव को सपोर्ट कौन करता है? ऑपरेशन समर्थन प्रणाली अर्थात ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है? GSM को सपोर्ट करता है। GSM प्रणाली को सपोर्ट कौन करता है? ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। एक ट्रांसमीटर और रिसीवर के साथ एक बेस स्टेशन के ट्रांसमीटर और रिसीवर के साथ किस भौगोलिक क्षेत्रों को संदर्भित किया जाता है? 154 का होगा ए, सेल। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है 155 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है 155 का बी क्रमांक। यहाँ पर सेल फोन में इस्तेमाल किए जाने वाली यहाँ पर जी इतना का कोड तीसरे समूह क्या दर्शाते हैं? यहाँ पर तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा कोड क्या दर्शाता है? यह तीसरा कोड क्रमांक दिखाता है, सीरियल नंबर। ये तीसरा कोड क्या दिखाता है? सीरियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 156 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। मोबाइल संचार में उपयोग किए जाने वाले का संक्षिप्त नाम LTE का पूरा नाम क्या होता है? LTE का पूरा नाम क्या होगा? यहाँ पर LTE का पूरा नाम होगा लॉन्ग टेस्ट इक्विपमेंट। LTE का पूरा नाम
लॉन्ग टेस्ट इक्विपमेंट, LTE का पूरा नाम लॉन्ग टेस्ट इक्विपमेंट। पानी से क्षतिग्रस्त मोबाइल का अगर आप मरम्मत के लिए टाँका लगाएंगे तो उसका तापमान कितना होगा? अगर पानी से भीग गया है मोबाइल तब उस पर टाँका लगाइएगा तो कितना डिग्री का टाँका रहेगा? तो टाँका आपका रहेगा 250 डिग्री का, 250 डिग्री का टाँका चढ़ेगा भीगा हुआ मोबाइल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा लॉक उपयोगकर्ता द्वारा मोबाइल फोन का संचार रोकता है? अरे भाई, कौन सा लॉक द्वारा उपयोगकर्ता मोबाइल का फोन को रोक देता है? उपयोगकर्ता द्वारा मोबाइल फोन कौन सा लॉक जो है संचार रोक देता है? अरे भाई बड़ है, कीपैड लॉक, कीपैड लॉक को रोक देता है, समझे? कीपैड लॉक को रोक देता है। चलिए, संचार में आपको रोक देगा कीपैड लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल फोन के IMEI नंबर में 2 अंक से कौन सा कोड अंकित रहता है? पहले 2 अंक 1 2, पहले 2 अंक जो होता है ये दोनों अंक ये किस कोड को अंकित करता है? IMEI में इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यहाँ पर 2 अक्षर जो शुरुआती वाला 2 अक्षर होता है, यह किस प्रकार का अंकित करता है? यह देश को कोड में बदल देता है, देश कोड में, देश कोड, कंट्री का कोड बताता है ये, पहला नंबर 2 नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं, 160 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। सेल फोन में दूषित सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए, अगर सेल फोन में अगर खराब सॉफ्टवेयर आ गया उसको ठीक करने के लिए आप करिएगा तो यूनिवर्सल फ्लैश स्टेशन का उपयोग करिए, स्टोरेज का उपयोग कीजिए। यूनिवर्सल फ्लैश स्टेशन का आप उपयोग करके उसको ठीक करते हैं। यूनिवर्सल फ्लैश स्टेशन का स्टोरेज का आप ठीक उसमें स्टोरेज का उपयोग करके आप क्या करते हैं? दूषित सॉफ्टवेयर को ठीक कर सकते हैं। किसका उपयोग करके? यूनिवर्सल। चलिए याद रखिएगा। सेल फोन के IMEI नंबर का उद्देश्य क्या होता है? IMEI नंबर का उद्देश्य क्या होता है? यह क्या करता है? आइडेंटिटी ऑफ स्पेशल डिवाइस, स्पेसिफिक डिवाइस, आइडेंटिटी ऑफ स्पेसिफिक डिवाइस। कौन सा तकनीकी कंप्यूटर के नेटवर्क को, उपकरण को डेटा एक्सेस के अनुमति देती है? डाटा एक्सेस की अनुमति देती है। कंप्यूटर की कौन सी तकनीक जो है डाटा एक्सेस की अनुमति देती है? तो यहाँ पर बी नंबर होगा, वायरलेस फिडेलिटी। ब्लूटूथ और वाईफाई उपयोगकर्ता कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड लाइसेंस मुक्त है? यहाँ पर पूछ रहा है ब्लूटूथ और वाईफाई जो है, ब्लूटूथ और वाईफाई जो है ये फ्री है, फ्री लाइसेंस है ब्लूटूथ और वाईफाई के यूज करने के लिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कितने गीगाहर्ट्ज तक, ये कितने गीगाहर्ट्ज आप फ्री यूज कर सकते हैं? 2.4 गीगाहर्ट्ज तक आप फ्री यूज करते हैं, बिना लाइसेंस का आप यूज कर सकते हैं ब्लूटूथ और वाईफाई को, 2.4 गीगाहर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर है, सौर विद्युत प्रणाली में सूरज का सामना कर रहे एक रैक का पर एक से अधिक सौर पैनलों का नाम क्या होता है? अच्छा, सौर विद्युत प्रणाली में सूरज का सामना कर रहे एक पैनल टुगेदर ऑफ द रैक फैक्टिंग द सनलाइट में एक रैक का काम होता है। तो यहाँ पर होता है एरर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विसिंग के लिए सही सॉफ्टवेयर मोबाइल फ़ोन को फीड से लोड करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? अगर मोबाइल में फीड से आपको सॉफ्टवेयर डलवाना है तो आप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का यूज करिएगा? आप यूज करिएगा माइक्रो कंट्रोलर आधारित सॉफ्टवेयर का, माइक्रो कंट्रोलर डिप्लेक्सर का यूज कीजिएगा, डिप्लेक्सर को यूज कर। अगर दोबारा फिर से आपको मोबाइल में आपको सॉफ्टवेयर डलवाना है तो आप किसका यूज करिएगा? माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डिप्लेक्सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 166 नंबर क्वेश्चन है। मोबाइल फोन डेटा ट्रांसफार्मर के लिए किस वायरलेस टेक्नोलॉजी लिंक का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के टेक्नोलॉजी लिंक का उपयोग किया जाता है? तो आप यूज करते हैं ब्लूटूथ का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 167 नंबर क्वेश्चन है। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में कौन सा उपकरण बिजली के झटके से बचाता है? बिजली के झटके से यहाँ पर बचाया जाता है, यहाँ पर बताते हैं सौर प्रतिरोधी द्वारा।
चलिए यहाँ पर 168 का क्वेश्चन नहीं है देने। चलिए 169 में एलईडी का शक्ति घनत्व की सीमा कितना होता है, एलईडी की शक्ति घनत्व की सीमा कितना होता है, तो यहाँ पर कितना रहता है 400 वाट सेंटीमीटर स्क्वायर 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक, यहाँ पर है एक्रिलिक एक्रेलिक एक्रेलिक डिफ्यूजन प्लेट के लिए प्रकाश संचरण की दर कितना है, एक्रेलिक फ्यूजन प्लेट के लिए एक्रेलिजन फ्यूजन के लिए प्रकाश संचरण की दर कितना है, तो 0.98। यहाँ पर किस प्रकार के ये डायग्राम है, यहाँ पर जो बता रहा है यह किस प्रकार का डायग्राम, IC 741 प्रकार का ये डायग्राम IC 741 ये किस प्रकार के एलईडी को निष्पादित करता है, ये किस प्रकार के एलईडी को निष्पादित करती है, ये करती है निष्पादित आपको यूटिलिटी फैक्टर को ये निष्पादित करते हैं। एलईडी निष्पादित को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है एलईडी को, कौन बढ़ाता है, यूटिलिटी फैक्टर। यहाँ पर होता है COB का पूरा नाम पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे COB का पूरा नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर होगा COB का पूरा नाम कहाँ होगा, COB का नाम कनेक्शन ऑन बोर्ड कनेक्शन CONNECTION कनेक्शन O से ऑन BOARD कनेक्शन ऑन बोर्ड। यहाँ पर यह डायग्राम किसका डायग्राम है, जस्ट अभी ये पढ़े हैं, इसका डायग्राम जस्ट पढ़े हैं, IC 741 का ये भी डायग्राम है। तो यहाँ पर यह पूछ रहा है डायग्राम है, यह यहाँ पर चिन्हित हो रहा है किस प्रकार का है PTC घटक है, ये कौन सा PTC घटक। यहाँ पर X कहीं पर छोड़ा, यहाँ पर जो ये काला काला दिख रहा है यहाँ पर कौन है, ये काला काला यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है ये PTC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एलईडी के लिए करंट रेटिंग की सीमा कितनी होती है, एलईडी के लिए करंट कितना रेटिंग कर सकता है, ये एलईडी कितनी करंट को रेटिंग कर सकता है, यह कर सकता है 20 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर 20 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर। एलईडी के लिए रेटिंग वोल्टेज की सीमा कितना है, एलईडी के लिए रेटिंग वोल्टेज की सीमा कितना है, तो हमको लग रहा है 1.6 वोल्ट से 4.2 वोल्ट 1.6 वोल्ट से 4.2 वोल्ट 1.6 वोल्ट से 4.2 वोल्ट। नीले रंग की एलईडी के लिए किस प्रकार का अर्धचालक का प्रयोग होता है, नीले ब्लू BLUE ब्लू में आपको कीजिएगा किसका भाई, ब्लू में आप कीजिएगा इसका गैलियम नाइट्राइड ब्लू में गैलियम नाइट्राइड। चलिए यहाँ पर है एलईडी के लिए विशिष्ट गुण क्या है, एलईडी के लिए विशिष्ट गुण है पावर रेटिंग। एलईडी के लिए विशिष्ट गुण कौन है, पावर रेटिंग। एलईडी के लिए सर्किट के ट्रांजिस्टर का कौन सा कार्य करता है, एलईडी में कौन सा ट्रांजिस्टर का कार्य करता है, चालक का कार्य करता है, ड्राइवर का कार्य करता है। एलईडी में कौन सा ड्राइवर का काम, ये कौन सा IC 741 है, ये यहाँ पर बोल रहा है ये हाँ यहाँ पर ये बोलता है 741 के लिए किस प्रकार के ये काम करता है, 741 यहाँ पर ये किस प्रकार का काम, युगलिक AC आपूर्ति का काम करता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है लो एडेड वोल्टेज DC की लो वोल्टेज DC की आपूर्ति करने के लिए उतार चढ़ाव से एलईडी की रक्षा करने के लिए किस सर्किट का उपयोग करता है। अच्छा डीसी वोल्टेज की आपूर्ति में अगर एलईडी वोल्टेज लो हाई हो रहा है, इसकी सुरक्षा करने किस प्रकार का आप करेंगे, ड्राइवर सर्किट का उपयोग करेंगे। बॉल को भुकभुकाने से बचाने के लिए आप क्या करेंगे, ड्राइवर सर्किट का उपयोग करेंगे, ड्राइवर सर्किट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 182 नंबर क्वेश्चन है 182 नंबर क्वेश्चन है। एलईडी का फायदा क्या होता है भाई, लघु जीवन काल ये भी होता है, झिलमिलाते प्रभाव ये भी होता है, लेकिन हाई वोल्टेज ऑपरेशन यहाँ पर सही है, हाई वोल्टेज ऑपरेशन यहाँ पर सही है। सब तो भाई सही है, लेकिन का दे दिया है भाई 182 में सी दिया है, 182 में सी दिया है, तो याद रखिएगा हाई वोल्टेज ऑपरेशन ये काम करता है। हाई बिल झिलमिलाते प्रभाव ये तो नहीं होगा, हाई वोल्टेज ऑपरेशन करता है। एलईडी का फायदा क्या है, एलईडी का क्या फायदा है, यह हाई वोल्टेज ऑपरेशन करता है। चलिए ठीक है, चलिए ये छोड़ो 184। चलिए 184 नंबर यहाँ पर आओ, 184 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन करा है उच्च शक्ति के लिए एलईडी का जीवन काल को सुधारने के लिए। अगर एलईडी का आप जीवन काल सुधारेंगे तो आपको क्या करना चाहिए, जीवन काल को सुधारने के लिए एलईडी के जीवन काल को सुधारने के लिए आपको प्रकाश की आकृति और आकार को बढ़ाना चाहिए।
प्रकाश का आकृति और आकार को बढ़ाना चाहिए, समझे, प्रकाश का आकृति और आकार को बढ़ा दीजिए। इंक्रीज द साइज ऑफ शेप ऑफ लाइट, शेप ऑफ लाइट, इंक्रीज द साइज ऑफ शेप ऑफ लाइट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट में जुड़े एलईडी को का समूह का क्या अर्थ है? सीरीज में सर्किट में जुड़े एलईडी का क्या अर्थ है? एलईडी का क्या अर्थ है? यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है एलईडी का क्या अर्थ है। यहाँ पर होगा मल्टीप्लेक्सिंग, बहुत सारा काम है, मल्टीप्लेक्सिंग है, बहुत सारा काम है एलईडी का। चलिए मल्टीप्लेक्सिंग, घटते तापमान को संचालित कैसे किया जा सकता है भाई? घटता अगर क्रम है, तापमान अगर घट रहा है तो उसको कैसे करिएगा कंट्रोल? उसका फ्लोरिसेंट लैंप का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? फ्लोरिसेंट लैंप का प्रयोग कीजिए और घट जाएगा, फ्लोरिसेंट लैंप का प्रयोग कीजिए और घट जाएगा टेम्परेचर। चलिए फ्लोरिसेंट, हाँ याद रखिएगा। दिशात्मक प्रकाश स्रोत का अर्थ क्या है? डायरेक्शन लाइट का सोर्स का अर्थ क्या है? दिशात्मक प्रकाश स्रोत का अर्थ क्या है? दिशात्मक प्रकाश स्रोत का अर्थ क्या है? यह क्या क्या लंबी दूरी के लिए प्रकाश उत्सर्जित करता है, लंबी दूरी के लिए प्रकाश उत्सर्जित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एल्युमिनियम गैल्यूमिनियम, एल्युमिनियम गैलियम और फास्फोरस एलईडी का कौन सा रंग देगा? ये भी है, एल्युमिनियम है, गैलियम है और फास्फोर है। एल्युमिनियम है, गैलियम है और फास्फोरस है। यह तीनों मिलकर के कौन सा रंग देगा भाई? हरा रंग देगा। तीनों मिलकर के कौन सा रंग देगा? हरा रंग देगा, ठीक है ना। चलिए लेकिन अभी हम पढ़ाए हैं, जल्दी बताओ, अभी ये पढ़ाए हैं। ब्लू रंग का लाइट देगा, अगर एलईडी ब्लू रंग का लाइट देगा तो क्या होगा? गैलियम नाइट्राइड। चलिए गैलियम नाइट्राइड का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है क्वेश्चन, अन्य प्रकाश स्रोत के तुलना में प्रकाश ऊर्जा तक पहुँचने के लिए एलईडी की स्विचिंग की गति क्या होना चाहिए? गति, स्विच की जो गति होगा वे कितना होना चाहिए? यहाँ का गति होना चाहिए 100 टाइम्स,